वेलकम टू आर इस कोड क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे फ्यूचर ऑफ जावा। और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस लैंग्वेज के अंदर हम लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं, हमें क्यों सीखना चाहिए इस लैंग्वेज को, ये हमें फीचर से ही मालूम चलते हैं। कोई भी सामान आप कहीं पर भी जाते हो लेने के लिए, सबसे पहले आप फीचर कंपेयर करते हो और देन उसके बाद कोई भी चीज़ को आप लेते हो। वैसे ही किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें एटलीस्ट इतना मालूम होना चाहिए कि जो इससे पहले कई सारी लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल थी और जिस समय अभी हम लोग जो लैंग्वेज सीख रहे हैं जावा, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें मालूम होना चाहिए। हमें वो लैंग्वेज क्यों नहीं सीखनी चाहिए और हमें ये जावा लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक हमें समझना होता है। और ये समझ हम तभी पाते हैं जब हमें फीचर के बारे में असल में सही समझ होती है। बेसिकली जावा के जो फीचर्स हैं बाकी लैंग्वेज के मुकाबले अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हम लोग समझें इसी के बारे में यहाँ पर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएशन वाज टू मेक इट पोर्टेबल, सिंपल एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही मायने में अगर देखा जाए तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें एटलीस्ट इतना क्लियर करते हैं कि हमें क्यों सीखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिक्लेयर करता है पोर्टेबल, सिंपल एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट या ये कॉन्सेप्ट होते हैं, एटलीस्ट उस लैंग्वेज की फैसिलिटी अपने आप में एक डिफरेंट लेवल पे रिप्रेजेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर आल्सो सम एक्सीलेंट फीचर विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉपुलरिटी ऑफ दिस लैंग्वेज। जावा के अंदर कुछ ऐसे फीचर भी रहे हैं जो पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए जावा को फेमस करने में इनका बहुत अपने आप में रोल रहा है, क्योंकि जावा के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की वजह से जावा अपने आप में ट्रेंडिंग लैंग्वेज भी रही है। तो इसके बारे में भी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर एक डेवलपर या हर एक प्रोग्रामर अच्छे से जानता है कि जावा किस तरह की लैंग्वेज है। और एक बिगनर लेवल को भी मालूम होनी चाहिए कि जावा मुझे क्यों सीखनी चाहिए। द फीचर ऑफ जावा आर आल्सो नोन एज द जावा बज वर्ड। बेसिकली जावा के फीचर जावा बज वर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास टॉपिक आता है जो ये आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है कि इसके अंदर जावा के कौन कौन से फीचर हमें पढ़ने चाहिए। अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा लैंग्वेज इज गिवन बिलो। बेसिकली हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है फीचर ऑफ जावा का, जिसको हम लोग यहाँ पर सिंपल बोलते हैं। नेक्स्ट वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट आर्किटेक्चर, न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनेमिक। अब इन्हीं फीचर को ब्रीफली अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो जो पहला टॉपिक हमारे पास आता है उसको सिंपल बोलते हैं। सिंपल बेसिकली अपने आप में जो नाम डिनोट करता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जावा जो बहुत ईजी है और इजीली इसको सीखा जा सकता है। इसका सिंटेक्स अपने आप में बहुत सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। सन मैक्रो सिस्टम के बिहाफ पे अगर इसको देखा जाए तो जावा लैंग्वेज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जावा सिंटेक्स बेस्ड ऑन C++। जावा के जो सिंटेक्स हैं बेसिकली C++ पे बेस्ड हैं, तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जिन लोगों ने C++ को सीखा है उनके लिए जानना और उनको समझना आसान होगा। जावा हैज रिमूव्ड मैनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज्ड फीचर। जावा के अंदर कई सारे फीचर को हटा दिया गया जो कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कम यूज होने वाले फीचर थे जावा के अंदर, उनको रिमूव कर दिए। एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक्सप्लिसिट पॉइंटर एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग एटसेट्रा। देयर इज नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। नेक्स्ट में जो टॉपिक हमारे सामने आता है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। और जिस भी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं उस लैंग्वेज की जो फैसिलिटी होती है नॉर्मल लैंग्वेज के मुकाबले बेस्ट होती है, बेहतर होती है। एग्जाम्पल ये देना चाहूंगा यहाँ पर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ऊप्स को सपोर्ट करती हैं और कुछ ऊप्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। एग्जांपल के तौर पे सी लैंग्वेज ऊप्स को सपोर्ट नहीं करती है और जावा बेसिकली ऊप्स को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। जिस लैंग्वेज में ऊप्स के फीचर अवेलेबल नहीं होते उसमें कोड का लिखने का जो पैटर्न होता है वो लेंथी हो जाते हैं, और जिस लैंग्वेज के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है उसमें कोड को सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जाता है। जावा बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इन जावा is an object. Object oriented means we organize our software. Object oriented का मतलब जावा के अंदर इस तरह से बताया गया है कि हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की भी बात रखी जा रही है एंड दैट इनकॉर्पोरेट बोथ डेटा एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप्स इज ए मैथोलॉजी दैट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग द सम रूल्स। बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर
अंदर हम लोग आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं। अब इसको परफॉर्म करने के लिए जिनकी हमें ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। तो ये हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए इसके अंदर यहाँ पर कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना हो या मेंटेनेंस करना हो तो हमें एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये तकरीबन 6 होते हैं। जो पहले नंबर पे आता है इसको हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सेकंड नंबर पे क्लास आते हैं, थर्ड नंबर पे इनहेरिटेंस आते हैं, फोर्थ नंबर पे पॉलीमॉर्फिज्म आते हैं, फिफ्थ नंबर पे एब्स्ट्रैक्शन आते हैं और सिक्स्थ नंबर पे हमारा इनकैप्सुलेशन आता है। ये 6 टॉपिक अगर हमें क्लियर होते हैं और ये हमें कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में अगर देखने को मिलते हैं तो एटलीस्ट माइंड में एक क्लिक हो जाना चाहिए कि ये लैंग्वेज ऊप्स को सपोर्ट करती है। इट मीन्स हम लोग इसके अंदर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो टॉपिक हमारे सामने आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो भी सपोर्ट करती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पैटर्न को, वो उसकी कोड किसी भी मशीन पे आसानी से चल सकते हैं। और बेसिकली आप मेरे सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर के अंदर बताया गया है और ये दिखाया गया है कि एक क्लास फाइल है जो इंडिकेट कर रहे हैं हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इट मीन्स एक क्लास फाइल जो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में रनेबल है, यानी कि वो मैक हो, विंडो हो या लिनक्स हो। तो बेसिकली इस पिक्चर का जो मेन मतलब है वो क्या है, तो इस पिक्चर का मेन मतलब यहाँ पर ये होता है और टॉपिक से भी हमें ये मालूम चल रहा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो बेसिकली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से चल सकती हो, यानी वो इंडिपेंडेंट हो कहीं पर भी चलने के लिए। जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट because it is different from other language like C and C++। ये इंडिकेट करता है कि जावा जो लैंग्वेज है अपने आप में एक बेहतर लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। जैसे एग्जांपल दिया C and C++ etc. which are compiled into the platform specific machine while Java is a right ones run any वेयर लैंग्वेज। बेसिकली जो जावा लैंग्वेज है इसको लिखा एक बार जाता है, बाकी लैंग्वेज के मुकाबले अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसको लिखा एक बार जाता है, आप इसे कहीं भी चला सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच प्रोग्राम रन। तो बेसिकली किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर आपका जावा का कोड आसानी से रनेबल होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड हार्डवेयर बेस्ड। जावा प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। द जावा प्लेटफॉर्म डिफर फ्रॉम मोस्ट अदर प्लेटफॉर्म in the sense that is a software based platform that runs on the top of other hardware based platform in 2 components. First is runtime environment and second one is API. Full form is application programming interface. Java code can be executed on multiple platform. Java के कोड हम लोग multiple platform के अंदर execute कर सकते हैं like Windows, Linux, Sun, Solaris and MacOS etc. Java code is compiled by compiler. Java के जो कोड होते हैं ये हम लोग compiled करते हैं कंपाइलर के द्वारा एंड कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। और उसे किस में कन्वर्ट करते हैं हम इसे यहाँ पर बाइट कोड के अंदर। द बाइट कोड इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। और जो बाइट कोड होता है बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होते हैं जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म में चलने वाला कोड होता है। और इसका एक फिलहाल एक स्लोगन है, एक लाइन है, कॉट है, राइट वंस एंड रन एनीवेयर लाइक वोरा। तो बेसिकली हम लोग कोड को जावा के कोड को एक बार लिखते हैं और इसके कोड को हम लोग कितनी ही बार चला सकते हैं, ये फीचर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारे सामने जो आता है इसको हम लोग सिक्योर्ड बोलते हैं। सिक्योर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि बेसिकली जो जावा अपने आप में जो पॉपुलर भी हुई है वो इसी एक वर्ड की वजह से भी हुई है, सिक्योर्ड। तो जावा बेसिकली सिक्योर्ड लैंग्वेज है। जावा इज बेस्ट नो फॉर इट सिक्योरिटी। और जो जावा जो जानी भी जाती है वो सिक्योरिटी के बिहाफ पे जानी जाती है। जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। तो बेसिकली जावा के अंदर हम लोग जो भी क्रिएट करते हैं वायरस फ्री सिस्टम, जावा सिक्योर्ड बिकॉज। और कुछ चीजों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि जावा सिक्योर्ड इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर, पहला टॉपिक। सेकंड वन, जावा के जो प्रोग्राम होते हैं वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स के अंदर चलाए जाते हैं। हमारे सामने 2 पिक्चर डिस्प्ले हो रहे हैं जिसके अंदर C++ का एप्लीकेशन है और दूसरा जो हमारे पास है जावा का एप्लीकेशन है। C++ का जो एप्लीकेशन है, जो इसका रन टाइम होता है हमारा C++ एप्लीकेशन का, वो हमारा ऑपरेटिंग
सिस्टम होते हैं, जो कि अगर देखा जाए जावा का जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है इसका खुद का होता है, यानी कि जो जावा के कोड चलाए जाते हैं वो जेवीएम में चलाए जाते हैं। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर जावा के कोड खुद इसके अंदर परफॉर्म होते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमारे सामने आता है इसको हम लोग रोबस्ट बोलते हैं। रोबस्ट का बेसिकली अगर मतलब देखा जाए यानी कि स्ट्रॉन्ग। पहला अगर टॉपिक देखें तो स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो इट यूज द स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। पहला टॉपिक इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। अगर दूसरा टॉपिक अगर देखें हम लोग इसी में यहाँ पर देयर आर द एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड टाइप चेकिंग मैकेनिज्म इन जावा, ऑल दिस पॉइंट मेक जावा रोबस्ट। बेसिकली इसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, और एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे फिलहाल एरर्स को चेक करने में हमारी मदद करते हैं। और किसी भी जगह पे कुछ प्रॉब्लम होती है किसी प्रोग्राम के अंदर तो एटलीस्ट हमें ये इंडिकेट कर देता है कि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाते हैं। और यही सब कुछ चीजें हैं जो जावा को रोबस्ट बनाती हैं। और ये एक सेकंड वन एक ऐसा वर्ड है जो जावा की पॉपुलैरिटी में इसने भी अपना एक रोल निभाया है। देयर इज अ लैक ऑफ पॉइंटर दैट अवॉइड द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारे सामने जो आता है उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर न्यूट्रल। जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड on feature. For example, the size of primitive type is fixed. In C programming language, integer data type occupy 2 bytes of the memory for 32-bit architecture and 4 byte of memory for 64-bit architecture. But it occupy 4 byte. However, it occupy 4 byte of memory for both 32 and 64 architecture in Java. Basically अगर देखा जाए अदर लैंग्वेज के मुकाबले जावा को छोड़ करके इससे पहले की जो लैंग्वेजेस थी उनके अंदर एक पैरामीटर था। पैरामीटर बेसिकली यही था इसके अंदर कि हम लोग जो भी काम करते थे उसके अंदर यहाँ पर उसमें बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। जो भी हम लोग डेटा टाइप यूज करेंगे डिपेंड करता है कि हमारा आर्किटेक्चर सिस्टम का कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट है। तो अगर हम लोग 32 बिट यूज करते थे तो उसके हिसाब से इंटीजर को 2 बाइट्स मिलते थे, और 64 यूज करते थे तो हमको 4 बाइट मिलता था। मगर जावा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों को सेम ही आपको स्टोरेज मिलता है। अगर हम लोग बात करें 32 बिट हो या 64 बिट हो तो दोनों को यहाँ पर हमको 4 बाइट हमको देना पड़ता है। या जावा बेसिकली ऑक्यूपाई कर लेता है ऑटोमेटिकली 4 बाइट ऑफ मेमोरी 32 बिट या 64 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो 32 बिट में या 64 बिट में आप किसी में भी चलाएंगे जावा के कोड को, वो बेसिकली 4 बाइट ही आपका रिजर्व करेगा या ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट में जो टॉपिक हमारे सामने आता है उसको पोर्टेबल बोलते हैं। जावा इज ए पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेट यू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंटेशन। जहां तक देखें और समझे हम लोग इसी के अंदर यहाँ पर पोर्टेबल का जो मतलब है यहाँ पर वो यही होता है कि हम लोग जो भी इसके कोड को अंडरस्टूड भी अगर करते हैं यहाँ पर और समझते हैं इसी के बारे में यहाँ पर, तो पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक ऐसा कोड जो किसी प्लेटफॉर्म पे आसानी से चल सकता है बिना किसी इम्प्लीमेंटेशन के। नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमारे सामने आता है इसको हाई परफॉर्मेंस बोलते हैं। हाई परफॉर्मेंस का मतलब इसके कंपाइलेशन की बात यहाँ पर हो रही होती है और इंटरप्रेटर की बात हो रही होती है। ये फास्ट है या स्लो है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही होती है। तो हमें यही देखना है इसके अंदर यहाँ पर कि ये सी लैंग्वेज एंड C++ लैंग्वेज के मुकाबले ये किस तरह की कंपाइलेशन या स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। जावा इज ए फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा बाइट कोड इज क्लोज टू नेटिव कोड। इट इज स्टिल अ लिटिल बिट स्लोअर देन अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। जावा is and the interpreted language, that is why it is slower than compiled language like C and C++ etc. नेक्स्ट में जो टॉपिक हमारे सामने आता है इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो, यानी कि ये कई सारे लोग इसे अपने काम के अनुसार इसको यूज में लेके आते हैं, जिसके अंदर बनाने के लिए हमें खास चीजों की जरूरत होती है जिसकी वजह से हम इसको क्रिएट करते हैं। जावा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि ये हमें फैसिलिटेट यूजर टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा। RMI एंड EJB आर यूज फॉर क्रिएटिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। हम लोग दो कॉन्सेप्ट का यूज करके RMI और EJB का यूज करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। दिस फीचर ऑफ जावा मेक अस एबल टू एक्सेस फाइल बाय कॉलिंग द मेथड फ्रॉम एनी मशीन ऑन द इंटरनेट। तो बेसिकली कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके बिहाफ पे जावा अपने आप में भी पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती है। अब जो किसी ने अगर एक क्वेश्चन भी पूछा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करने के लिए हमें RMI और EJB का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इनका यूज करके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट करने का
मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड ऐसा सॉफ्टवेयर जो पब्लिकली यूज किया जा सकता हो। मल्टी थ्रेडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है और ये आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं गूगल क्रोम का। और गूगल क्रोम इसलिए अच्छा एग्जांपल सुटेबल होगा, वो होता हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर कई सारे टैब्स होते हैं। तो उन सभी टैब्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर 5 टैब अगर ओपन हुए हैं उसके अंदर, तो उन सभी को क्या मेमोरी अलग अलग मिली होगी? नहीं, उन सभी को एक ही मेमोरी में से अलग अलग हिस्सा डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी 4 अगर टैब खुले हैं तो सभी को उसमें से डिवीजन मिल गए, एक ही स्टोरेज का 4 पार्ट उनको मिल गए और कहलाएगा वो एक ही स्टोरेज का पार्ट, और बस को डिवाइड कर दिया गया, एक ही स्टोरेज के पार्ट में अलग अलग हिस्सा दे दिया गया। तो ये एक अच्छा एग्जांपल आप इसे समझ सकते हैं मल्टी थ्रेडेड का, यानी कि प्रोग्राम एक ही है मेरे पास यहाँ पर, मगर मैंने उसमें कई सारे टैब ओपन कर दिए। तो हमको ये लग रहा है कि हर एक टैब की अलग खुद की मेमोरी होगी, जो कि असल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रोग्राम एक ही है, बस उसके अंदर हम लोगों ने सबको जो एक मेमोरी एरिया होता है वो हमने उसको सबको हमने अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर दिया है। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक लोकेशन है तो मैंने उसको 4 हिस्से में डिवाइड करके उनको सेट कर दिया उसमें। अब थ्रेड क्या होता है? अ थ्रेड इज लाइक a separate program executing at the same time. We can write Java program that deal with many tasks at the once by defining the multiple thread. The main advantage of multi-threading is that does not occupy memory for each thread. It shares the common memory. Threads are important for multimedia and web application etc. Next one जो टॉपिक हमारे सामने आता है उसको बोलते हैं डायनेमिक। Java is a dynamic language. It support the dynamic loading of classes. It means classes are loaded on demand. It also support functions from its native language like C and C++. Java support dynamic compilation, automatic memory management like garbage collection. इस तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बेसिकली इस वीडियो को उन लोगों तक भेजिएगा जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और इस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी अगर आपको पुश मिलता है तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।